गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ मैथ। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप स्कूल आना शुरू भी नहीं किए थे तब आप गिनना जानते थे। कोई एक टॉफ़ी देकर आपसे 2 टॉफ़ी लेना चाहता था तब आप अपनी टॉफ़ी नहीं देते थे। फिर आपके बर्थडे पर जब खिलौने मिलते थे तब आप उन्हें गिनते थे 1 2 3 4 5। फिर आप स्कूल आए तब अंग्रेजी में गिनती सीखा 1 2 3 4 5। और बड़ी क्लास में जब आप आए तो इन्हीं नंबरों का एक नाम दे दिया गया जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब सारे नंबरों का 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी सारे नंबरों का एक नंबर दिया गया नेचुरल नंबर। और बड़ी क्लास में आए तो इन्हीं नंबरों में शुरू में एक नंबर 0 जोड़ दिया गया। तब अब गिनती कहाँ से शुरू हो गई? 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तब इन नंबरों को होल नंबर कहने लगे। और बड़ी क्लास में आए तब इसमें नेगेटिव नंबर को और जोड़ दिया गया। तब जैसे -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी इन नंबरों को इंटीजर कहने लगे। और बड़ी क्लास में आए तो इन्हीं नंबरों में और परिवर्तन किया गया। किसी एक वस्तु के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए और उसके एक भाग को 1/2 कहने लगे। तो ये इसको हम फ्रैक्शन कहने लगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्रैगमेंट टुकड़ा। जैसे एक रोटी के 2 बराबर भाग कर दिए गए तो एक भाग रोटी का एक टुकड़ा ही कहलाता है, इसे हम पूरी रोटी नहीं कहते हैं। जैसे जब वह पूरी रोटी थी तब हम उसको रोटी कहते थे। जब हमने उसको 2 बराबर टुकड़े में कर दिया तब उसके एक टुकड़े को हम रोटी का एक टुकड़ा कहते हैं, उसे पूरी रोटी नहीं कहते हैं। इसी रोटी के आधे टुकड़े को गणित की भाषा में, मैथ की भाषा में 1/2 कहते हैं। अब इस 1/2 में 1 को न्यूमरेटर और 2 को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका मतलब जो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला भाग है, उसको न्यूमरेटर और जो लाइन के नीचे है उस भाग को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब यदि रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं तब 1/4 टुकड़े को 1/4 कहते हैं। जैसे जितने टुकड़े किए गए हैं, किसी चीज़ के जितने टुकड़े किए गए हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जितने टुकड़े लिए गए हैं उसे न्यूमरेटर में कहते हैं। अब जैसे 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं उसमें से एक टुकड़ा लिया गया है तो 1/4 होगा। अगर 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं उसमें से 2 टुकड़े लिए गए हैं तो 2/4 होगा। 4 टुकड़े करके अगर 3 टुकड़े लिए गए हैं तो 3/4 होगा। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने ये सीखा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन क्या है। फिर आपने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है। फिर आपने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आपने 2 रोटी ले लिया, एक रोटी के 4 बराबर टुकड़े किए। यदि आपको एक पूरी रोटी और एक टुकड़े को गणित की भाषा में लिखना होगा तब तो आप इसे 1/4 लिखेंगे, क्योंकि 1 पूरी रोटी है और एक दूसरी रोटी के 4 टुकड़े किए गए हैं, उसमें से एक टुकड़ा लिया गया है। तो अब हम इसको मैथ की भाषा में 1/4 लिखते हैं। और इस फ्रैक्शन का एक नाम दे दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। एक जो पूरी रोटी है उसके भी 4 बराबर टुकड़े करके
एक टुकड़ा दूसरी रोटी का जोड़ दें, जो एक 1/4 है, इसमें 1 जो पूरी रोटी है इसके 4 बराबर टुकड़े कर दें, और एक टुकड़ा जो 1/4 का है तो 4 टुकड़ा 1 का और 1 जो दूसरी रोटी का है, 5 टुकड़े हो गए। तो इसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं। तो ये 5/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब तक आपने फ्रैक्शन पढ़ा, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, फिर मिक्स फ्रैक्शन देखा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा। अब जैसे दो विद्यार्थी हैं, दो विद्यार्थियों के पास एक एक रोटी है। एक विद्यार्थी एक रोटी के 2 बराबर भाग करके उसके आधे भाग को 1/2 कहता है, और दूसरा विद्यार्थी एक रोटी के 4 बराबर टुकड़े करके उसमें से 2 भाग लेकर के 2/4 को भी आधा भाग कहता है। तो अब हम इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि जैसे 1/2 भी आधा है और 2/4 भी आधा है। जैसे एक रोटी के 2 बराबर टुकड़े करके उसमें से आधे भाग को 1/2 को आधी आधी रोटी कहते हैं, और वहीं एक रोटी के 4 बराबर टुकड़े करके उसके 2 भाग को एक तरफ कर दिए और 2 भाग को एक तरफ कर दिए, तब हम उस 2 भाग को भी 2/4 कहेंगे, और ये 2/4 भी क्या है, आधा है। तो ऐसे ही जैसे अगर उसके 6 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं और उसमें से 3 भाग ले लिए जाएं तब भी वो आधा है। 8 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं और उसमें से 4 भाग ले लिए जाएं तब भी वो आधा है। 10 बराबर टुकड़े किए जाएं उसमें से 5 भाग ले लिए जाएं तब भी वह आधा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट मतलब समान भाग वाला, समान टुकड़ों वाला, ये फ्रैक्शन कहलाता है। अब यदि एक विद्यार्थी ने आधी रोटी का टुकड़ा दे दिया और दूसरे विद्यार्थी, जैसे 2 विद्यार्थी बैठे हैं, तो एक विद्यार्थी ने एक रोटी के 2 बराबर टुकड़े करके आधे टुकड़े को दे दिया, और दूसरे विद्यार्थी ने भी आधा रोटी को, जैसे दूसरे विद्यार्थी ने दूसरी रोटी के आधे टुकड़े को दे दिया, तब अब हमें इसे जोड़ना है। जैसे एक विद्यार्थी ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, दूसरे विद्यार्थी ने भी एक रोटी के 2 टुकड़े किए, तो इसका मतलब जो एक विद्यार्थी ने एक रोटी के 2 बराबर टुकड़े किए थे 1/2 है, और दूसरे विद्यार्थी ने एक रोटी के 2 बराबर टुकड़े किए थे वह भी 1/2 है। अब इन 1/2 और 1/2 को, आधी रोटी और आधी रोटी को जब आप आपस में मिला देंगे तो एक रोटी बन जाएगी। इसका मतलब 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1, तो बन गया। अब यदि एक विद्यार्थी ने आधी रोटी का टुकड़ा 1/2 और दूसरे ने रोटी के 4 बराबर भाग कर दिए, 1/4 दे दिया, तब अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे एक विद्यार्थी ने एक रोटी के आधे टुकड़े को दिया और दूसरे ने एक रोटी के 4 बराबर टुकड़े करके एक टुकड़े को दे दिया, और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस आधी रोटी और एक जो ये चौथाई रोटी है जो 4 टुकड़े किए हैं इनको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे। इसका मतलब 1/2 में 1/4 को जब हमको ऐड करना पड़ेगा तब हम कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 1/2 में जो 2 है इससे 4 जो डिनोमिनेटर है उसमें डिवीज़न करेंगे, तो 2 2 जा 4, और जो 2 आया है इसके 1/2 के न्यूमरेटर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 जो दूसरा फ्रैक्शन है 1/4 इसके 4 से 4 में डिवीज़न करेंगे, 4 1 जा 4। अब इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, तो 2 + 1 = 4। तो 2 में 1 को जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 मिलकर 3/4 होगा।
इसका मतलब पहले विद्यार्थी ने जो आधा टुकड़ा दिया था उसके फिर हमने 2 टुकड़े करके, और जो दूसरे विद्यार्थी ने रोटी के 4 टुकड़े करके 1 टुकड़ा दिया था, अब ये 2 टुकड़े और 1 टुकड़ा जो दूसरे विद्यार्थी का, तीनों टुकड़े मिलकर के 3/4 हो गए। तो ऐसे ही आप फ्रैक्शन का ऐड करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में वो दिया गया है सॉल्व, जैसे 2 - 3/5। इसका मतलब क्या कि वो 2 होल नंबर है, इसमें से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/1 कर दें। 2/1 करके 5 हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 का 5 में वो डिवीज़न करेंगे, 1 5 जा 5, और 5 का जब 2 में हम इसको भी, जैसे 2 है तो 2/1 करके हमने इसको भी फ्रैक्शन में बदल दिया। फ्रैक्शन में बदल करके हमने 5 एलसीएम ले लिया, 1 का 5 में डिवीज़न किया, 1 5 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। 10 माइनस, अब ये 5 का 10 वो डिवीज़न करेंगे, 5 1 जा 5, और इसको 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7/5। ऐसे है 4 + 7/8। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर है 3/5 + 2/7, इसको ऐड करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।